छात्रों के निष्कासन पर एबीवीपी का रोष प्रदर्शन। एबीवीपी के छात्रों ने जमकर की नारेबाजी। एबीवीपी के महानगर मंत्री अंकुश वर्मा ने कांग्रेस पर कसा तंज। सोलन में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन। एपीएमसी अध्यक्ष ने की बैठक की अध्यक्षता। यूनिवर्सल कार्टन बॉक्स के निर्माण को लेकर हुई बैठक। कुल्लू में ग्रामीण डाक सेवकों ने निकाली रोष रैली। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ग्रामीण केंद्र सरकार से मांगे पूरी करने की रखी मांग। बिलासपुर में सहज जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। चेतना संस्था के विशेष दिव्यांग बच्चों ने लिया भाग। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष ने की शिरकत। शिमला में आइस स्केटिंग के लिए करना होगा इंतजार। स्केटिंग के लिए खराब मौसम बन रहा बाधा। 102 दिनों में शुरू होगा ट्रायल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। शिमला में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एचपीएमसी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बागवानी उत्पादों को देश में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद और प्रसंस्करण निगम समिति की 13 परियोजनाएं मार्च 2023 तक शुरू की जाएंगी, जिसमें कोल्ड स्टोर, ग्रेडिंग और पैकिंग लाइन शामिल है। आगे उन्होंने कहा कि एचपीएमसी के कई उत्पाद विशेषकर फलों के जूस लोकप्रिय है और उनको इनकी मांग बढ़ाने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को एचपीएमसी के बेहतर विपणन और रणनीति, ब्रांडिंग, डिजाइनिंग और प्रसंस्करण के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बागवानों को सुचारू रूप से मशीनरी, कीटनाशक और साथ ही खाद उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने प्रदेश और प्रदेश के बाहर एचपीएमसी की संपत्ति का उचित उपयोग करने के निर्देश दिए और इस अवसर पर एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक सुदेश कुमार मुखडा और साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। को लेके काफी हमने इंटरनल बैठक की है, जिसमें हमें कुछ जो है निर्णय लेने पड़ेंगे ताकि हम एचपीएमसी को एक बेहतर जो है संस्था बनाए जो हमारे बागवानों और किसानों के लिए बेहतर साबित हो सके। तो उसके लिए एक तो एचपीएमसी के बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सीए स्टोर है, ग्रेडिंग हाउसेज है। तो करीब 13 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम मार्च और अप्रैल में कंप्लीट करने जा रहे हैं ताकि किसानों को, बागवानों को इसकी सुविधा आने वाले जो सीजन है इसमें मिल सके। इस तरह से हम एप्पल का जो हम एमआईएस में लेते हैं तो उसको बेहतर मतलब उत्पाद तैयार कर सकें, जिसमें एप्पल के जो है जूस के अलावा अगर इसमें अल्कोहल भी बना सके, उस पर विचार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी किया और जमकर नारेबाजी भी की। और साथ ही आपको बताते चले कि बीते दिनों शिमला में स्थित कोटशेरा कॉलेज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों के निष्कासन को एक तरफा कार्यवाही बताते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिमला महानगर के मंत्री अंकुश वर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पतन की ओर है, लेकिन प्रदेश की वर्तमान सरकार 1 साल के कार्यकाल का जश्न मनाने में व्यस्त है। आगे उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटे में मंडी जिला में ही 2 हत्याएं हो गई हैं, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णित निद्रा में सो रहा है। वहीं कोटशेरा कॉलेज से छात्रों के निष्कासन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों पर एक तरफा कार्यवाही कर रही है। धरना प्रदर्शन करने की 2 वजह हैं। पहले, प्रदेश में कानून की बिगड़ती हुई व्यवस्था और दूसरी, महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के छात्र को निष्कासित करना। जैसे कि हम देख सकते हैं पिछले कुछ समय में प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है। चाहे हम उन्ना की बात करें, उन्ना में पिछले 24 घंटे में 2 हत्याएं हो चुकी हैं और अगर हम प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3 हत्याएं हो चुकी हैं। तो इससे पता चलता है कि सरकार का
प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर बिल्कुल ढील छोड़ चुकी है और जो प्रदेश में जो व्यवस्था है वो इतनी बिगड़ चुकी है। एक तरफ सरकार जो है अपना 1 साल के जश्न मना रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि प्रदेश सरकार किस बात का जश्न मना रही है। इस बात का जश्न मना रहे हैं कि 3-3 हत्याएं, 4-4 हत्याएं हो रही है। हम देख सकते हैं कितनी ड्रग पेडलिंग उन्ना के अंब से हो रही है और हम देख सकते हैं कितनी हत्याएं हो चुकी है। और दूसरा है कि महाविद्यालय में सिर्फ एक ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे ही एक ऐसी कार्यवाही की जाती है जो कि किसी अन्य छात्र संगठन पे नहीं की। सोलन में यूनिवर्सल कार्टन बॉक्स के निर्माण और उसके वजन को लेकर राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया और बैठक की अध्यक्षता एपीएमसी अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने की। और आपको बता दें कि बैठक में विशेष तौर पर मार्केटिंग बोर्ड शिमला के एमडी हेमिस नेगी मौजूद रहे और वहीं सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर एपीएमसी सोलन के सचिव डॉक्टर रविंद्र शर्मा, आईआईटी मंडी के प्रोफेसर डॉक्टर तलहा समेत 15 के करीब सेब बॉक्स निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि और अन्य मौजूद रहे। और इस साल प्रदेश सरकार ने लंबे अरसे से चली आ रही मांग को पूरा किया, जिसमें बागवानों के सेब को किलो के हिसाब से बेचा गया, जो कि प्रदेश सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय था। और इसी कड़ी में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार इस बैठक का आयोजन किया गया। वहीं एपीएमसी अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने बताया कि जब सेब बॉक्स निर्माता कंपनी 1 सप्ताह के अंदर यूनिवर्सल कार्टन को बनाकर सौंपेगी, जिसे टेस्टिंग के बाद में सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा, प्रदेश सरकार की तरफ से किसान बागवान हितैषी निर्णय लिया जाएगा। एपीएमसी सोलन में जो यूनिवर्सल कार्टन के जो एक मीटिंग रखी थी, जो कि हमारे सम्माननीय जो एमडी है हेमिस नेगी जी उसमें विशेष रूप से यहाँ पे आए और इस बैठक में 15 जो कार्टन इंडस्ट्री से जुड़े हुए ओनर्स थे वो आए, जिसमें कि हमारे बद्दी से, पोंटा से और पंजाब से के कार्टन इंडस्ट्री के लोगों ने इसमें भाग लिया। और हमें ये मीटिंग ऑर्गेनाइज, मैक्सिमम ये मीटिंग जो ज़्यादातर बोर्ड में होती है, लेकिन हमें इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का सौभाग्य मिला और इसमें बहुत गहन विचार इसमें किया गया, जो कि सरकार ने इसके ऊपर बहुत विचार कर रही है। मंडी में एचआरटीसी पेंशन कल्याण संगठन की मंडी इकाई की बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन में हुई और बैठक मंडलीय प्रधान सुरेश चंद्र वर्मा की अध्यक्षता में हुई। और बैठक के दौरान एचआरटीसी पेंशनों से हो रहे भेदभाव के विरुद्ध धर्मशाला में 21 दिसंबर को विधानसभा सत्र के दौरान हो रहे धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। और पेंशनर संघ जिलाध्यक्ष अनूप कपूर ने बताया कि संगठन के प्रतिनिधि सरकार के गठन से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को कई बार पेंशनरों के समस्याओं संबंधित ज्ञापन देकर मिल चुके हैं, लेकिन 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी न कोई समाधान निकाला गया और न ही इस संबंध में संगठन से कोई चर्चा की गई। वहीं मंडलीय प्रधान सुरेश चंद्र शर्मा ने कहा कि 16 महीने से 3% लंबित डीए एरियर के नाम पर केवल 2 महीने का एरियर देकर एचआरटीसी पेंशनरों का मुंह बंद करने की कोशिश करके भेदभाव और अन्याय किया जा रहा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि एचआरटीसी पेंशनर 21 दिसंबर को सड़कों पर उतरकर धर्मशाला में स्थित विधानसभा भवन के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। मासिक बैठक हमारी होती है, जिसमें लगभग 110 सदस्यों ने भाग लिया और ये विशेष मीटिंग इसलिए भी रही है क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि 21 तारीख को शीत सत्र के दौरान धर्मशाला में विधानसभा के बाद एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 1 साल के लगभग बीत चुका है, बार बार पत्राचार किए गए सरकार के साथ, मुख्यमंत्री महोदय के साथ, उप मुख्यमंत्री महोदय के साथ कि हमारे साथ जो एचआरटीसी के पेंशनरों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको तुरंत समाप्त किया जाए। 1 साल के पश्चात भी न सरकार ने कोई बैठक बुलाई। हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा अपनी मांगों को लेकर इन दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो वहीं ग्रामीण डाक सेवकों की तरफ से जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में रोष रैली भी निकाली गई और इसी के साथ में ग्रामीण डाक सेवकों का भी कहना है कि बीते कई सालों से वे अपनी मांगें जो हैं वो केंद्र सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण डाक सेवा
पूर्णदेव और सुजेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार और संचार विभाग हमारी मांगों पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहा और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि वे विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और इसके बाद भी सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। देखिए, आज हम सभी जीडीएस साथियों का जो 14 दिन है हड़ताल का, तो आज हमने जो आज एक रोड शो निकाला है हमारे प्रधान डाकघर से यहाँ डीसी ऑफिस तक, तो आज हम ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी क्या मांगे, हमारी 7 मांगे। पहली मांग तो हमारी ये है सरकार और विभाग से, डाक विभाग से, कि एक तो हमें जो है 8 घंटे का दर्जा दिया जाए, हमें जो है 5 घंटे की ड्यूटी दी जाती है। बिलासपुर में 3 दिवसीय शिल्प प्रदर्शन सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरस्वती विद्या मंदिर सेवा केंद्र से प्रशिक्षकों और साथ ही चेतना संस्था के विशेष दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया और हस्तशिल्प से संबंधित कई वस्तुओं का निर्माण करने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही नया भारत स्वच्छ भारत मॉडल भी बनाया। और वहीं शिल्प प्रदर्शन सह जागरूकता कार्यक्रम के समापन के अवसर पर स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और जहां पर उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों और दिव्यांग बच्चों की तरफ से बनाए गए हस्तशिल्प वस्तुओं और वेस्ट मटेरियल से बनाए गए नया भारत स्वच्छ भारत मॉडल का निरीक्षण भी किया। टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा क्राफ्ट प्रशिक्षण शिविर में स्कूल के बच्चों को, स्कूली विद्यार्थियों को हमारे देश में जो क्राफ्ट एंड आर्ट है इसके जानने का एक अवसर दिया जा रहा है और इसके ट्रेनिंग के माध्यम से सीखने का एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। 3 दिवसीय का फील्ड ऑफिस है, ऑफिस ऑफ डीसी हैंडीक्राफ्ट का, जो कि हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत है। और ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था इसका नाम है क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम। ये मार्केटिंग एंड सर्विस स्पोर्ट्स स्कीम का एक कंपोनेंट है जो कि ऑफिस ऑफ शिमला में स्थित ऐतिहासिक स्केटिंग रिंक में आइस स्केटिंग शुरू होने के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हर साल यहां पर 10 दिसंबर से आसपास शुरू हो जाती थी, लेकिन खराब मौसम के चलते इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। 15 दिसंबर को आइस स्केटिंग क्लब की ओर से ट्रायल शुरू करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन खराब मौसम के चलते इसमें इंतजार और बढ़ गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी गई थी क्योंकि हर साल आप सब भाई हमारे पास आते हैं, पूरा कवर करते हैं यहाँ पे। तो इस साल आज हमारा बेसिकली प्लान था कि ट्रायल दे देंगे और स्केटिंग कल से शुरू हो जाएगी, लेकिन आज जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम खराब है, मौसम खराब होने की वजह से आज हम ट्रायल नहीं दे पाए। तो अगर विद इन अ डे और 2 मौसम ठीक हो जाता है तो 2 दिन में स्केटिंग हम शुरू कर देंगे। किस तरह की एक्टिविटीज फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।